हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक कुछ अलग टॉपिक्स पे वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे जो हमने ई बाइक के कंट्रोलर रखे हुए हैं। इनको इनके अंदर हम जो अगर कंट्रोलर आता है तो उसमें जो की का वायर होता है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं बाहर से। आज हम की के वायर को बाहर से पहचानने का आपको जो है तरीका बताएंगे, क्योंकि कई बार ये समस्या आती है कि कोई भी नई कंपनी का अगर आपके पास कंट्रोलर आ जाता है तो हम उसके अंदर जैसे वायर की पहचान नहीं कर पाते, या फिर रिपेयरिंग के लिए अगर कोई भी कंट्रोलर आता है तो हमें सब जब तक उसका की का वायर नहीं पता होगा तो हम उसको क्या ही जो है रिपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला जो है, कोई भी कंट्रोलर आता है तो उसमें हमें की वायर का पता होना चाहिए। इसलिए हम आज आपको की वायर की आज हम जो है पहचान बताएंगे, और साथ में इसकी जो सप्लाई जो इनपुट है, या फिर हम बोल दें कि इसमें जो सप्लाई जो इनपुट होती है इस कंट्रोलर के अंदर, वो सारी आपको बताएंगे कैसे किस किस जो है पिन से या जो टर्मिनल है उनसे इसके अंदर जो सप्लाई इनपुट होती है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो है कंट्रोलर लिया है, तो इसमें अगर आप देख पाओ तो देखिए इसमें जो 5 टर्मिनल बने हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। ये जो 2 टर्मिनल है ये देखिए बी नेगेटिव बी पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव। वैसे और ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए यू वी डब्ल्यू, या फिर यहाँ कलर दिख रहे होंगे आपको, कलर दिख जाएंगे। ये देखिए ये रेड और ये ब्लैक, तो ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ येलो ग्रीन और ब्लू, ये मोटर के 3 वायर यहाँ पे होते हैं, 1 2 और 3। अब इन यहाँ पे कुछ टर्मिनल बने होते हैं, जैसे 8 पिन, ये 8 पिन का एक कनेक्टर यहाँ लगेगा, और यहाँ 16 पिन का कनेक्टर यहाँ पे लगेगा, और 6 पिन का कनेक्टर यहाँ पे लगता है इसमें। अगर इस 6 पिन के कनेक्टर की बात करें, अगर कोई भी अगर ऐसा आपके पास वायरलेस अगर कंट्रोलर आता है और आप में उसे इस प्रकार का अगर 6 पिन का अगर कनेक्टर दिखता है, तो वो 6 पिन का कनेक्टर होता है मोटर होल सेंसर के लिए। इसमें मोटर होल सेंसर की वायर लगती है, मोटर होल सेंसर का कनेक्टर इसमें लगाया जाता है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम आपको बताएंगे कि जो की का वायर होता है, जो चाबी का जो वायर होता है, उसको हम इस कंट्रोलर में कैसे पहचानें। तो इन जो बाकी जो 2 कनेक्टर बचते हैं, इन्हीं में से किसी एक में जो है चाबी का यानी कि की का वायर लगेगा। अगर आपके पास ऐसे ही कोई भी कंपनी का अगर आ जाता है तो हमें उनका जो है इम्पीडेंस लेना होता है, यानी कि उसकी जो डायोड रेंज पे उसकी जो वैल्यू लेनी होती है। फिलहाल हम आपको जो है ऐसे जो 2 बॉक्स बना लेते हैं, ये एक जो है 8 पिन का, और एक यहाँ पे हम 16 पिन का यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। ये 16 पिन का और ये 8 पिन का। अब हम मल्टीमीटर जो है हमारा जो अब डायोड रेंज पर सेट कर देंगे इस प्रकार से। और मल्टीमीटर की जो ये हमारी जो रेड प्रोब है, रेड प्रोब जो ये जो कंट्रोलर था, इस पे जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था उसके ऊपर रखेंगे, और जो ये पॉजिटिव जो इसकी ब्लैक जो प्रोब है मल्टीमीटर की, उससे हम बारी बारी से इन सब टर्मिनल पर ऐसे रखते रखते इन सब की जो है इम्पीडेंस यानी कि कुछ वैल्यू, या फिर कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिस पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, या कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिन पे कुछ भी शो नहीं होगा, नील जैसा अब है मल्टीमीटर ऐसा ही सेम जो है शो होता रहेगा। जैसे OL ये जो है लिखा हुआ है, हम इसको बोले तो नील, ऐसे ही नील शो होता रहेगा। कुछ ऐसे भी टर्मिनल होंगे, तो हम उनको अब बारी बारी से अब नोट करते जाएंगे, और एक ये इनको हम जो है कॉपी में बाद में नोट कर लेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितने पॉइंट्स पे जो है नील शो होता है। तो देखिए हम जैसे फर्स्ट पिन को लेते हैं, तो फर्स्ट पिन पे हमारी रीडिंग आ रही है 2.2, और नेक्स्ट पे चेक करते हैं ऐसे ही 0.6। नेक्स्ट पे देखिए नील, नेक्स्ट टर्मिनल पे 0.9, 0,
नील, नील और ये भी नील। इस प्रकार से हमने इसका पूरा इंपीडेंस ले लिया। ऐसे ही हम इस 16 पिन का भी जो है इंपीडेंस ले लेते हैं। 2.6, 2.6, 0, 2.6, 2.5, 1.2, 2.0 और ये नील। वन 1.2, 0, 2.8, 2.6, 2.6, 2.6, 1.7, 2.8। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने जो है इन सब पिन का फिलहाल जो है ये देखिए इस प्रकार से जो है हमें इम्पीडेंस जो है मिला है। एक एक पिन का जब हमने इम्पीडेंस निकाला अच्छे से, तो देखिए कुछ जो पिन है जैसे नील 1, 2, 3, 4 और ये 5 पिन ऐसी मिली हैं जो हमें जो है नील शो हो रहा है। देखिए 1, 2, नहीं 2, 3, 4 और ये 5 पिन ऐसी हैं जो नील से हो रही हैं। तो अब हम मल्टीमीटर को जो है बीप रेंज पर सेट करेंगे और इन नील वाले पिनों पे आपस में जो है चेक करेंगे। कोई 2 पिन आपस में बीप करेंगी, जो पिन आपस में बीप करेंगी वो जो है VCC की पिन होंगी या की पिन होंगी। तो इस प्रकार से हम अब इसमें चेक करते हैं। तो हमें 1, 2, 3, 4 और ये 5 पॉइंट ऐसे मिले हैं जो नील से हो रहे थे। अब हम मल्टीमीटर को बजर रेंज पे या बीप रेंज पे हमने मल्टीमीटर को सेट कर दिया है और हम ऐसे ही किसी एक पिन पर जो मल्टीमीटर की एक प्रोब सेट कर देते हैं और ऐसे ही जितनी भी नील की पिन है उन पे हम बारी बारी से चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पिन के साथ बीप नहीं हुआ तो हम सेकंड पिन पे चेक करते हैं। अब भी हमें किसी भी पिन पे बीप नहीं मिल रही है, तो अब हम थर्ड पिन के साथ चेक करते हैं। नहीं मिले तो हम फोर्थ पिन के साथ अब जैसे ही देखिए चेक करते हैं तो ये बीप आ रही है। अब ये जो दोनों पॉइंट हैं ये VCC के लिए हम इनमें से कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं। ये जो 2 पिन आपस में बीप करते हैं इनमें क्या होता है कि जो एक पिन होती है वो VCC यानी कि गाड़ी में जो चाबी लगाते हैं उसके लिए वायर के लिए यूज़ करते हैं, और जो दूसरी पिन है उसको हम सेंट्रल लॉक जो सिक्योरिटी अलार्म जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो है वायर लगाने के लिए इस पिन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आप भी जो है किसी भी कंट्रोलर में ऐसे ही ईजी तरीके से आप की का वायर पहचान सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी कंट्रोलर खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही जो बाकी जो ज़रूरी वायर होते हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही ईजी जो है ऐसे ईजी स्टेप में हम काउंट कर सकते हैं इम्पीडेंस के द्वारा कि कौन सा वायर ब्रेक के लिए है या कौन सा वायर आपका एक्सीलेटर के लिए दिया गया है, कौन सा वायर मोटर होल सेंसर के लिए दिया गया। मतलब जो ज़रूरी वायर होते हैं गाड़ी को चलाने के लिए वो सब हम ऐसे ही इम्पीडेंस के द्वारा किसी भी कंट्रोलर में पता कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया कि किस प्रकार से हम इसमें इग्निशन का वायर या VCC का वायर पहचान सकते हैं, ऐसे ही आप भी किसी भी कंट्रोलर में इजी तरीके से पहचान सकते हो। अगर अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम बाकी वायर्स की जो है पहचान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।